कॉलेज लाइफ मस्त होती है पर कंफ्यूजन से भरी होती है। एक तरफ दोस्तों के साथ चिल, मेम्स और बन मस्का, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर चल रहा होता है एक साइलेंट वॉर। फ्यूचर का क्या होगा? मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं? डिग्री के बाद जॉब मिलेगी भी या सिर्फ स्ट्रगल ही करता रहूंगा? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही डायरेक्शन है भी या नहीं? देखो, सच बोलूं, कॉलेज हमें सिर्फ सिलेबस पढ़ाता है, लेकिन लाइफ का गेम सिलेबस से नहीं, सिस्टम से जीता जाता है। और सिस्टम तभी समझ आता है जब आप रियल दुनिया के रियल नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हो। मुझे याद है, मेरी भी कॉलेज लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मैं अंदर से पूरा कंफ्यूज्ड था। मन में यही सवाल आता कि मेरा पैशन क्या है, करियर कैसे बनेगा। उस टाइम पर जब मैं अपनी लाइफ में कंफ्यूज था, तब मुझे मेरे एक दोस्त ने 3 बुक्स रेकमेंड की और बॉस, गेम चेंज हो गया। ये बुक कोई बोरिंग थ्योरी नहीं थी, ये थी करियर की जीपीएस। उन्होंने मुझे वो दिखाया जो कॉलेज ने नहीं बताया। चीज़ों के बारे में कैसे सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना है और दुनिया के सामने कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। और आज मैं चाहता हूँ तुम वो गलती ना करो जो मैंने की थी। टाइम वेस्ट ना करो, लाइफ को डायरेक्शन दो। सो लेट्स बिगिन। बुक नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। सबसे पहला बुक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हैबिट्स का करियर से क्या लेना देना? लेकिन सुनो यार, करियर बनाने का असली राज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में है। और यही बात जेम्स क्लियर अपनी इस बुक में बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। कॉलेज में हम सब यही सोचते हैं कि भाई एक दिन में ही सब कुछ सीख लूंगा, या एक दिन इंटर्नशिप क्रैक कर लूंगा, या एक बड़ी कंपनी में जॉब पक्का। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। सक्सेस छोटी छोटी चीजों से बनता है जो हम रोज करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि कैसे छोटी सी हैबिट्स आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जेम्स क्लियर बोलते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब अगर आपका गोल है एक टॉप इंजीनियर बनना या एंटरप्रेन्योर बनना, तो वो गोल तभी पूरा होगा जब आप डेली रूटीन, आपके हैबिट्स उस डायरेक्शन में काम करें। इस बुक में एक कॉन्सेप्ट है 1% बेटर एवरी डे। मतलब अगर आप हर दिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करो, जैसे 10 मिनट्स कोडिंग प्रैक्टिस या 15 मिनट लिंक्डइन पे नेटवर्किंग, तो 1 साल बाद आप एक अलग ही लेवल पर होंगे। ये बुक आपको प्रैक्टिकल टिप्स देती है, जैसे हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो। जैसे अगर आप रोज चाय पीते हो तो उसके साथ 5 मिनट का मेडिटेशन शुरू कर दो। मेक इट इजी। अपनी हैबिट्स को इतना सिंपल करो कि नो बोलना मुश्किल हो जाए। जैसे अगर कोडिंग सीखना है तो लैपटॉप पे कोडिंग ऐप ऑलरेडी ओपन रखो। दोस्तों, कॉलेज में टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम वेस्ट भी बहुत करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स बिंज और वो कल से पक्का पढ़ूंगा वाला एटीट्यूड। एटॉमिक हैबिट्स आपको सिखाती है कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करो और अपने करियर गोल्स के लिए प्रोडक्टिव बनो। मेरा एक दोस्त है जो बीटेक कर रहा था, उसे मैंने ये बुक पढ़ने को कहा। उसने इस बुक को पढ़ा और उसने एक हैबिट बनाई, हर दिन 30 मिनट डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स प्रैक्टिस करने की। पहले वो सोचता था, भाई इतना टाइम कहाँ है, लेकिन जब उसने छोटी शुरुआत की तो 1 साल बाद उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। आज वो एक टॉप टेक कंपनी में इंटर्न है। यह है एटॉमिक हैबिट्स का पावर। अगर मेरा दोस्त कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आज ही एक छोटी हैबिट शुरू करो जो आपके करियर से रिलेटेड हो। जैसे अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो रोज 10 मिनट डिजिटल मार्केटिंग के यूट्यूब वीडियोस देखो, या अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो रोज एक स्टार्टअप के बारे में रिसर्च करो। ट्रस्ट में, ये छोटी हैबिट्स आपको बड़ा रिजल्ट देंगी। बुक नंबर 2, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे। अब बात करते हैं एक ऐसे बुक की जो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं, बल्कि एक लाइफ मैनुअल है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे। यह बुक दुनिया भर में मिलियंस लोगों की लाइफ बदल चुकी है, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये किताब आपके लिए गोल्ड माइन से कम नहीं। ये बुक आपको सिर्फ करियर बनाने के टिप्स नहीं देती, बल्कि एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। कॉलेज लाइफ एक अजीब सी जर्नी होती है। एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बेटा प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में मिल जाए, तो दूसरी तरफ अपना पैशन भी होता है। कुछ लोग डांस, राइटिंग, कोडिंग, डिजाइन या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और इन सब के बीच में होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ, मुझे लाइफ में करना क्या है?
स्टीफन कवी की ये बुक इस कंफ्यूजन का एक क्लियर सोल्यूशन देती है। वो सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन खुद चूज कर सकते हो बिना एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आए। कवी की 7 हैबिट्स जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। हर वक्त सिचुएशन या दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद करो। प्रोफेसर ने मार्क्स कम दिए, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, हॉस्टल का एनवायरनमेंट खराब है, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। कवि कहते हैं कि हर इंसान के पास रिस्पॉन्स चूज करने की पार होती है। आप चाहो तो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस्ड रह सकते हो, नए स्किल्स सीख सकते हो, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह हैबिट कहती है पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कहां पहुंचना है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा आपकी डेली मेहनत रैंडम रहेगी। अगर आपको 5 साल बाद एक स्टार्टअप फाउंडर बनना है या एक रेप्यूटेड कंपनी में एनालिस्ट बनना है तो उसके लिए आज क्या करना होगा। क्लैरिटी से ही कंसिस्टेंसी आती है। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कवि टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल प्रिंसिपल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी दो, अर्जेंट चीजों के प्रेशर में मत आओ। पार्टी और नेटफ्लिक्स टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन अगर करियर बनाना है तो अपने शेड्यूल में डिसिप्लिन लाना होगा। असाइनमेंट्स टाइम पे करना, अपना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाना, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना, ये सब छोटी छोटी चीजें फ्यूचर के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। नंबर 4, थिंक विन विन। कॉलेज में कंपटीशन होता है, लेकिन कवि कहते हैं कि कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे को सपोर्ट करो, नेटवर्किंग में सेल्फलेस हेल्प दो, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के फाउंडेशन होते हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। चाहे वो फ्रेंड हो या प्रोफेसर, पहले उनकी बात जेन्युइनली सुनना सीखो। यह हैबिट आपके रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। देखो दोस्तों, कॉलेज एक ऐसा फेज है जहां आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है। ये वो वक्त होता है जब हैबिट्स बनती हैं और माइंडसेट डेवलप होता है। द 7 हैबिट्स एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस और विजन ओरिएंटेड बनाती है। जब आपके हैबिट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपके डिसीजंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी से बनता है एक स्ट्रॉन्ग करियर। चलो मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। मेरी कॉलेज की एक सीनियर थी, वो स्टडीज में एवरेज थी। प्लेसमेंट के टाइम उनको कोई बड़ी कंपनी नहीं मिली, लेकिन उसने ये बुक पढ़ी और स्पेशली बी प्रोएक्टिव हैबिट को फॉलो किया। उसने अपने फ्री टाइम में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट किया और हर वीक अपने डिजाइन्स लिंक्डइन पे शेयर करने लगे। धीरे धीरे उनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बन गया और एक क्रिएटिव एजेंसी ने उनको हायर कर लिया। आज वो उस एजेंसी में क्रिएटिव लीड है। ये बुक उसके लिए एक डायरेक्शन थी, एक प्लान था जो उसने फॉलो किया। तो आप आज एक सिंपल काम करो, एक पेपर लो और लिखो, मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। फिर उस गोल के नीचे लिखो, उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे आज क्या करना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कोडिंग स्टार्ट करो, डेटा साइंटिस्ट बनना है तो पाइथन और एसक्यूएल सीखना शुरू करो, ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो बिहेंस या ड्रिबल पे अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। ये क्लैरिटी, ये स्ट्रक्चर, ये डिसिप्लिन आपको कवि की द 7 हैबिट्स सिखाती है। इस बुक को सिर्फ पढ़ो मत, जीने की कोशिश करो। बिकॉज हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होते, वो फुलफिल्ड भी होते हैं। बुक नंबर 3, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। हम सबको लगता है कि करियर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल्स, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग या कम्युनिकेशन। लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ स्किल्स से काम नहीं चलता। सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाता है, और इसी का जवाब है डेल कार्नेगी की लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब पहली बार 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी हर जनरेशन के लोग इससे वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का नेचर नहीं बदलता। लोग आज भी वही चाहते हैं, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और जेन्युइन कनेक्शन। ये बुक एक इमोशनल टूल किट है जो आपके अंदर के लीडर को जगाती है। इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपके कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। कॉलेज के वक्त ही अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपना लेते हो तो आप सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन जाते हो। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्लेबुक है जो बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें
जैसे एक मुस्कान और किसी के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना आपके रिलेशनशिप्स और करियर दोनों में बड़ा फर्क ला सकती है। जैसे ही आप किसी से मिलते हो, एक सिंपल स्माइल और उनके बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखना आपको उनका फेवरेट बना सकता है। और ये चीज इंटर्नशिप्स हो, ग्रुप डिस्कशंस हो या रोज के इंटरेक्शंस, हर जगह काम आती है। ये बुक किसी तरह के रियल वर्केबल टूल से भरी हुई है। जब आप किसी को उनका नाम लेकर बुलाते हो, उनको लगता है कि आप उन्हें नोटिस करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। इससे एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जो आपके फ्यूचर में काम आता है। लोगों को पॉइंट आउट करना इजी होता है, लेकिन जब आप किसी की छोटी सक्सेस या एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो तो वो आपको दिल से याद रखते हैं। कॉलेज प्रोजेक्ट्स में लीडर बनना हो या किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी हो, ये हैबिट प्राइसलेस है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। जब आप दूसरे की बात सुनते हो बिना इंटरप्ट किए, तो वो आपको एक इंटेलिजेंट और थॉटफुल इंसान समझने लगते हैं। कॉलेज एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोने में अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। सीनियर्स, प्रोफेसर्स, गेस्ट स्पीकर्स, क्लब्स, फेस्ट्स। लेकिन अगर आप शाय हो या ऑकवर्ड फील करते हो जब किसी से बात करनी हो, तो आप अपने ही फ्यूचर के चांसेस मिस कर देते हो। ये बुक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है। आप सीख सकते हो कि बात कैसे शुरू करें, इंटरेस्ट कैसे जगाएं और कैसे अपनी बात इम्पैक्टफुल तरीके से रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बुक आपको सिखाती है कि लोगों से कैसे दोस्ती करो बिना फेक बने। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में जेन्युइन कनेक्शन बनाना रेयर हो गया है और ये बुक उसी की मास्टर क्लास है। तो आज ही अपने कॉलेज के किसी सीनियर या प्रोफेसर से कैजुअली मिलो। उनसे पूछो कि उन्होंने अपने करियर में क्या सीखा, क्या एडवाइस देना चाहेंगे। बात करते वक्त उनका नाम यूज करो और उनकी बात ध्यान से सुनो बिना इंटरप्ट किए। चाहे बात 5 मिनट की हो, लेकिन ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको पीपल स्किल्स का रियल पावर समझा देगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ काम करना चाहें, आपको याद रखें और आपके साथ फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज शेयर करें, तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक इन्वेस्टमेंट है आपके पर्सनल ग्रोथ में। इसे पढ़ो, समझो और अपनाओ, क्योंकि हर करियर के पीछे लोग होते हैं और जब आप उनका दिल जीत लेते हो, करियर अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बुक्स जो आपके करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं। नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स, छोटी हैबिट्स से बड़ा सक्सेस। नंबर 2, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अपनी लाइफ और करियर को बैलेंस करो। नंबर 3, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ। कॉलेज लाइफ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को शेप करने का, लेकिन यार टाइम बहुत तेजी से निकल जाता है। आज आप जो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, वो आपको 5 साल बाद एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो आज ही एक बुक उठाओ, एक चैप्टर पढ़ो और एक नया हैबिट शुरू करो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सक्सेस तब और मजेदार होता है जब साथ में ग्रो करो, राइट? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो, अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो और अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।